अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको लिखवा देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ क्या काम है। जस्ट अ मिनट। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन से पहले हम लोग हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। तो इसके अंदर एक रिएक्शन हमें ये मेंशन करनी है कि पीडीएफ भेज दिया था मैंने आपको। ठीक है, पीडीएफ भी आज भेज देता हूँ। कंबशन लिखा था मैंने, ठीक है। कंबशन के बाद में पायरोलाइसिस तो लिख ही दिया था। ओके, रीड्स रिएक्शन और मेंशन कर देते हैं अपन। रीड्स रिएक्शन, रीड्स रिएक्शन क्या खानी होती है रीड्स रिएक्शन के अंदर? सर हमें लेना होता है एल्केन, ठीक है। एल्केन लेंगे हम किसके साथ में? SO2 Cl2 के साथ में। साथ में हमें चाहिए HNO, मतलब कि यूवी लाइट, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद में? सर सिंपल सा प्रोडक्ट याद रखना है कि सर इससे एक तो अल्काइल बनेगा, प्लस जो SO2 था ये SO2 बाहर निकल जाएगा, प्लस जो RH का H था वो निकल के यहाँ पे HCl बना देगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। छोटा सा एग्जांपल भी ले लेते हैं। एग्जांपल अगर ऐसा कुछ दे रखा है, ये है हमारे पास में, और रिएक्शन में करिए SO2 Cl2 साथ में HCl, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? एक तो क्लोरीन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और दूसरा क्लोरीन अपन कहाँ पे ऐड कर सकते हैं? इधर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मेजर ये वाला हो जाएगा, क्यों? क्योंकि है ना मोर स्टेबल बिकॉज मोर स्टेबल फ्री रेडिकल फॉर्म हेयर, फ्री रेडिकल फॉर्म हेयर। क्या बात लिख दी अपन ने ये कि सर अगर क्लोरीन यहाँ पे ऐड होता है इसका मतलब, देखो ये ग्रीन कलर कहाँ है, ये रहा। ये यहाँ पे अगर अपन देखो, एक तो ये ऑप्शन है ग्रीन डॉट लगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल बना सकते हैं। जब भी यूवी लाइट आएगी तो फ्री रेडिकल आएगा, क्या ध्यान रखना है? जब भी यूवी लाइट आएगी तो फ्री रेडिकल आएगा। तो एक तो ऑप्शन है कि अपन ग्रीन डॉट जो लगा रखा है वहां पे फ्री रेडिकल बना दे, दूसरा ऑप्शन है रेड डॉट पे फ्री रेडिकल बना दे। ओके, अब जो ग्रीन डॉट वाला फ्री रेडिकल है ना, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पढ़ रखी है आपने? जितने जितने ज्यादा हमारे पास में अल्केन ग्रुप इसके आजू बाजू लगेंगे ना, प्लस आई वाले ग्रुप जितने ज्यादा लगेंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अरे ये क्या आ गया? पता है आपको फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की? नहीं पता है? आई गेस नहीं पता है शायद। नहीं पता है, कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा रिएक्शन इंटरमीडिएट में ये। तो अभी के लिए समझो कि एक ऑप्शन तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनना, दूसरा ऑप्शन है इधर ब्लैक डॉट पे फ्री रेडिकल बनना, ठीक है। अब ब्लैक डॉट पे फ्री रेडिकल बनता है तो ब्लैक डॉट को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे से सिर्फ यही वाला कार्बन मौजूद है, ओके। लेकिन ग्रीन डॉट पे बनता है तो उसको सपोर्ट करने के लिए एक, दो, तीन, तीन तीन कार्बन मौजूद है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, ग्रीन डॉट जब रहेगा यहाँ पे ऐसे अपना फ्री रेडिकल बनेगा, और मेजर प्रोडक्ट अपना ये बनने वाला है इस कारण से, ओके। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन अपन करते हैं जिसमें थोड़ा सा मैं रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। बेटा फ्रैंकलिन रिएक्शन में क्या हो रहा था? और अच्छे से खोल के पूरा रिवाइज करना है, ठीक है। एकदम मुंह पर रखना है, क्योंकि आगे अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी उसमें ये इतना बेसिक नहीं चलेगा कि चीज़ें सब कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाए, इसलिए ठीक है। अच्छे से पूरा रिवाइज करो, हल्का फुल्का हवा में मत छोड़ो इसको। दोनों तरफ था, तीनों तरफ था, पूरा याद करो। हाँ ऐसे ही कुछ था, मुझे कौन सा याद रहता है। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे? एक काम करो आप, एक तो ये वाला मॉलिक्यूल ले लेते हैं। यहाँ
पे लगा देते हैं ब्रोमीन, यहाँ पे लगा देते हैं ब्रोमीन। ठीक है, बड़ा बना दिया क्या मैंने? बड़ा बना दिया क्या? बड़ा बना दिया। चल थोड़ा छोटा बनाए इसको, पेपर पे नहीं आ पाएगा हमारे। इधर ब्रोमीन, इधर ब्रोमीन। ठीक है, और इसके साथ में ये कहानी हमको दे दी कि यहाँ पे सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई था। तो इससे कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। फिर जो भी चीज़ बन रही है उसका हम क्या कर रहे हैं, उसको हम Cl2 और H Cl2 प्रेजेंस ऑफ H अरे अच्छे से नहीं लिखा गया। Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H, इसका बन करें मोनोक्लोरिनेशन। मोनोक्लोरिनेशन मतलब एक बार क्लोरिनेशन करना है, दो दो पाँच पाँच क्लोरीन लगा के नहीं बैठना है। इससे कुछ सामान बनेगा, उस सामान से हम फिर से ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, फिर से ये चीज़ पे पहुंचना है। तो क्या कर सकते हैं, और दूसरी बात, ये प्रोडक्ट पे पहुंचना है लेकिन ऑप्शन है हमारे पास में कोई कार्बोक्सिलिक एसिड से उससे पहुंचना है। कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, उससे ये चीज़ पे पहुंचना है। और साथ में क्या चाहिएगा यहाँ पे वो भी बताना है। यहाँ पे क्या सामान चाहिएगा वो भी हमें बताना है, मतलब रिएजेंट क्या चाहिएगा बेसिकली वो बताना है। और ये प्रोडक्ट को फिर अगर अपन ट्रीटमेंट करें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में तो क्या बनेगा वो बताना है। और जो भी बनेगा उसका अगर अपन इलेक्ट्रोलाइसिस कर दें तो क्या होगा वो बताना है। और जो भी होगा इलेक्ट्रोलाइसिस करके जगह बचेगी नहीं बचेगी, तो इलेक्ट्रोलाइसिस वहाँ नहीं लिखते, जो भी बन रहा है उसका अपन इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, ऐसा लिख देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और इससे जो बनेगा उसमें अपन क्या करते हैं, ब्रोमिनेशन कर देते हैं। ठीक है, अभी बताओ क्या क्या आंसर आएंगे। दो दस हटा देंगे फिर 1 2 3 4 5 क्या ऐसे कौन बना देंगे? क्या बन रहा है? हम्म, हम्म। राइट किस तरफ करेंगे? बेटा ऐसा होगा कि जब ये ब्रोमीन ब्रोमीन हटेंगे ना तो देखो ऐसी कुछ फोटो बनेगी, यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल, और ये दोनों कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ऐसा होगा ना, फोटो ऐसा नहीं बनेगा उसका, ये तो अपन दिखाने के लिए ऐसा बना रहे हैं, फोटो एक्चुअली में ऐसा बनेगा नहीं। तो दिखने में ऐसा एक दो तीन चार पाँच, पांच कार्बन है तो ऐसा साइक्लोपेंटेन बन जाएगा। समझ गए? ये थोड़ा सुधरेगा स्ट्रक्चर, यहाँ पे फोटो बन जाएगी उसके बाद में, ये ऐसे कुछ होएगा पहले, फिर थोड़ा और सुधरेगा, फिर ये ऐसे कुछ हो जाएगा, ऐसा करके बन जाएगा। सुनने के बाद साइक्लोपेंटेन बन जाएगा। फिर क्या करेंगे? कौन सा वाला एच हटाए, कौन सा वाला एच हटाया जाए? सारे सेम ही है इसलिए कोई बैठा लो। फिर वापस रिटर्न आना हो तो क्या कर सकते हैं? इसे हटाएंगे, अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाना है। क्या ऑप्शन है? यस, आर एक्स से आर, आर एक्स से आर एच बनाना।
फ्रैंकलिन क्यों नहीं? और फ्रैंकलिन में क्या रिजल्ट आएगा? Z in presence of H plus, the zinc in presence of acidic medium. और क्या यूज कर सकते हैं कुछ? हाँ, या कोई रिएजेंट? और हमने पढ़ा था कि सर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड है। यस, या फिर TpTH है। ये सारे कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है। ट्राइफिनाइल टेट्राहाइड्राइड, टेट्राहाइड्राइड, ट्राइफिनाइल टेट्राहाइड्राइड है, ट्राइफिनाइल ट्राइहाइड्राइड है, क्या ये? चलो जाने दो, टेट्रा है ट्राई, इतना मत याद करो, इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ बात ये देखो, अब काम की चीज ये है कि ये तीनों के तीनों जो अपन हाइड्राइड की लिस्ट बनाई थी ना रेड्यूसिंग एजेंट की, तो वहाँ पे अपन ने लिखा था कि 1 डिग्री को ये नहीं करता, ये 3 डिग्री को नहीं करता, लेकिन 2 डिग्री यहाँ पे अपना हाइड्रो अल्काइल हैलाइड है। ये क्या है? 2 डिग्री RX है, तो इसको तो हर कोई करता है। तो इतने सारे ऑप्शन है अपने पास में, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे आ जाओ, बताओ कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड से हम साइक्लोपेंटेन बना सकते हैं? ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है तो यहाँ पे एसिड ले लेंगे, Na की जगह H लिख लेंगे। और कौन सा लेंगे? यस, कौन सा लेंगे यार? पेंटेन वाला लेंगे ना, तो पेंटेन वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं COH, ठीक है। रिएजेंट क्या लेंगे? कौन सा रिएक्शन का नाम क्या है? यस, सोडा लाइम NaOH CO, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, इसलिए बोलते नाम पूरा याद रखना। उसको NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा? नहीं, अगर सिर्फ बेस के साथ में रिएक्शन करेंगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ये बनता है। सॉल्ट कौन सा बन जाएगा? यस, फिर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। कोबले नहीं, कोलबे। हाँ, तो कोलबे में क्या होगा, फिर क्या बनेगा? वो तो ठीक है, कोलबे एक्सप्रेस में प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट R-R बनेगा, तो ऐसा बना देते हैं। ठीक है, फिर इसका ब्रोमिनेशन कराएंगे तो क्या होगा? वो भी एक ही बार में करना है ब्रोमिनेशन, मोनो ब्रोमिनेशन, क्या होगा? फिजिकल मैंने आपको क्या बताया, कौन सा वाला स्टेबल होगा? यस, 3D के लिए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब कि इस जगह पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो नहीं, बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये यहाँ पे एक कार्बन है, ऐड हट जाएगा। ठीक है, हो गया रिवीजन, निकाल दो निकाल दो। हो गया रिवीजन, ठीक है। अभी चालू करते हैं अपन, एल्कीन्स पे आते हैं। मेथड ऑफ टॉप्स ऑफ एल्कीन, ठीक है। अच्छा, एल्केन में थोड़ी सी चीजें और लिख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा अगर अपन लिखे हैं एल्केन्स में, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्केन्स का, वो ब्रांचिंग के साथ में घटता है। क्यों घटता है?
वेरी गुड। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती है वैसे वैसे मॉलिक्यूल बिकम स्फेरिकल। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल बिकम्स स्फेरिकल। और स्फेरिकल बनने से क्या हो जाएगा, जो भी आपने मुझे बात बताई कि स्फेरिकल बनेगा सर, बिकम स्फेरिकल। स्फेरिकल बनने से उसका सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा। तो सरफेस एरिया रिड्यूसेस, सरफेस एरिया रिड्यूस होगा तो वंडरवॉल फोर्सेस, वंडरवॉल की स्पेलिंग क्या होती है, VAN। वंडरवॉल फोर्सेस जो है वो हो जाएंगे डिक्रीज। वंडरवॉल फोर्सेस डिक्रीज हो गए मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज हो गए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज हो गए। यही फोर्सेस कोई भी मॉलिक्यूल को पकड़े रहने के लिए आवश्यक मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब भी डिक्रीज हो गए तो वो आराम से बॉईल करके एस्केप कर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो अपन साफ साफ शब्दों में लिख लेते हैं, शॉर्टकट डायरेक्ट वापस से, जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज हुई तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। ओके, डन, क्लियर है। चलो फिर अच्छा एग्जांपल भी देख लें एक दो। मुझे बताओ बॉइलिंग पॉइंट बताओ किस किस का कैसा है, ठीक है। अगर हमारे पास में ये है, दूसरा ऑप्शन है ये, बॉइलिंग पॉइंट बताओ। बॉइलिंग पॉइंट ठीक है, इसका ज़्यादा हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। एक और लेते हैं, इजी है, चलो एक और क्या लेंगे, ब्रांचिंग जहाँ पे ज़्यादा दिखे और मामला खींच देना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स पे आते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एक मिनट देना मुझे जरा। ओके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, स्क्रीन दिख रही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है अपने पास में डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। क्या ऑप्शन है, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन किसका करेंगे, अल्काइल हैलाइड का करेंगे। तो हेडिंग डाल देते हैं अपन, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। डी मतलब निकालना, हाइड्रो हैलोजिनेशन मतलब हाइड्रो हैलोजन को निकालना, हाइड्रोजन हैलाइड को निकालना। ऑफ अल्काइल हैलाइड, इसका अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी नाम होता है, बीटा एलिमिनेशन भी नाम होता है। सब देख लेते हैं क्या है यहाँ पे कहानी, ठीक है। सबसे पहले अपन को करना क्या होगा, ये अपने को एल्केन दे रखी है, सॉरी अल्काइल हैलाइड दे रखा है। तो अल्काइल हैलाइड जो होगा वो इस फॉर्मेट का होगा। अब बाकी हाइड्रोजन क्यों नहीं बनाए, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ इसी हाइड्रोजन में इंटरेस्ट है। हाईलाइट कर देता हूँ मैं, हमें सिर्फ इंटरेस्ट है ये वाला हाइड्रोजन, इस वाले में और इस हाइड्रोजन में, ये दो जगह में इंटरेस्ट है। बाकी तो कुछ भी हो सकता है, उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके ठीक है, इसके साथ हम लोग एक बेस लेना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे से, सर कुछ नहीं होगा, एल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैसे बन जाएगा सर, यहाँ पे एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ का हाइड्रोजन नीचे वाला निकल गया, इसको फिर एल्कीन बन जाएगा, तो फोटोग्राफ भी ऐसा करना पड़ेगा, एल्कीन बन जाएगा। किससे बनाया, अल्काइल हैलाइड से बनाया, अल्काइल हैलाइड, वहां से अपने एल्कीन बना दिया। ठीक है ओके, और कुछ बातें नोट कर लेते हैं इसके बारे में। जनरली ये बेस जो लिया जाएगा ना वो जनरली होता है अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक
के ओ एच। अगर एक्वस के ओ एच दे दिया तो लफड़ा हो जाएगा। नॉट इक्वल्स टू एक्वस के ओ एच, दूसरी रिएक्शन हो जाएगी। ओएच ग्रुप को इंट्रोड्यूस करता है, अल्कोहलिक क्यूएच दिया हुआ है। ओके, ठीक है, ये तो अपने मेथड देख ली। अब इसमें जो मैकेनिज्म लगता है ना, उस मैकेनिज्म का नाम है ई टू मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म लग रहा है? ई टू मैकेनिज्म। मैकेनिज्म भी देख लेते हैं कि मैकेनिज्म में हो क्या रहा है, किस प्रकार से क्या बन गया है। ठीक है, अब होता है यहाँ पे ये है कि जो बेस है ना, बेस वो हमारे इसी एल्कीन पे अटैक कर देता है, अल्काइल हैलाइड पे अटैक कर देता है। लेट्स सी कैसे करता है। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ है प्यारा सा छोटा सा, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब हमारा बेस, बेस को मैं यहाँ लिख लेता हूँ बी माइनस। ये भाई साहब क्या करते हैं, ये जाके चुपके से यहाँ पे जाके इस पर अटैक कर देते हैं। अब ये अटैक करेगा तो क्या करेगा, उधर से H प्लस बाहर निकाल लेगा। क्या करेगा? H प्लस बाहर निकाल लेगा। H प्लस बाहर निकाल लिया तो मतलब जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में ही रह गए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा मतलब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। यस, अब डबल बॉन्ड कार्बन वहाँ पे बनाने लगेगा तो कार्बन बोलेगा यार ऐसे क्यों चलेगा, तो ये वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से वो इस पे शिफ्ट हो जाएंगे। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। तो देखते हैं क्या होगा। तो ऐसा कुछ होगा, ये हमारा, फिर से बना देते हैं इसको। ये हमारा कार्बन, इधर 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 कार्बन, ये वाला बॉन्ड थोड़ा रुको, यहाँ पे हमारा एक्स लगा हुआ है और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पे हमारा एक और बॉन्ड है। यहाँ बॉन्ड एज इट इज जो है जो है। अब देखो ध्यान से क्या कर रहा हूँ। अच्छा, बेस कहाँ गया अपना? बेस 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 बेस, ये रहा। बेस को मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब बेस में और इस हाइड्रोजन में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा, स्टार्ट हुआ होगा, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन से बॉन्ड बना रहा हूँ। हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड टूटने लगा है तो डॉटेड लाइन से बना दिया। क्या लगा है? टूटने लगा है। यहाँ पे एक नया बॉन्ड फॉर्म होने लगा है। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड भी टूटने लगा है। तो बाकी बात, तो ये तो है बॉन्ड फॉर्मेशन, ये है बॉन्ड ब्रेकिंग, ये भी है बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये भी है बॉन्ड ब्रेकिंग। ओके, क्लियर हो रहा पूरा मैटर? इसके बाद में क्या हो जाएगा सर, इतनी अफरा तफरी चलेगी तो इसके बाद में स्क्रीन छोटी हो गई क्या? इतनी सारी मेहनत के बाद में ये हो जाएगा कि कार्बन यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ वाला तो हट ही गया मामला। बेसिकली ऐसा कुछ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा। ठीक है, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा इस प्रकार से। अच्छा, साथ में वो भी होगा, बेस और हाइड्रोजन का भी फॉर्मेशन हो चुका होगा ना। ठीक है, फिर कुछ काम की बात है। सबसे पहली बात तो अपने नोट कर लेते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है। क्या नोट कर रहे हैं? ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है। ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। दूसरी काम की बात क्या लिखेंगे? नो इंटरमीडिएट फॉर्म, कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। दूसरी बात लिखेंगे, पांचों के पांच, और यहाँ पे देखो ये एटम्स है ना, ये एक, ये दो, तीन, ये चार, ये पांच। पता चल गया कौन से पांच? ये पांचों के पांच जो है एक ही प्लेन में है। पांचों के पांच क्या है? एक ही प्लेन में है। तो अपन लिखते हैं और 5 members of transition state। मेंबर्स नहीं लिखते, एटम्स लिखते हैं ना। ऑल 5 atoms involved in transition state are in same plane। सबके सब क्या बेटा? एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं।
ठीक है, इसलिए अपन ने बात लिखी है। थर्ड बात अपन लिखते हैं कि इस ट्रांजिशन स्टेट में आप देख सकते हो यहाँ पे कार्बन पांचवा बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, दिख रहा है आपको? दो डबल बॉन्ड और तीन सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट में थोड़ी देर के लिए कार्बन पेंटावैलेंट होता है। ओके, तो कार्बन इज पेंटावैलेंट इन ट्रांजिशन स्टेट। इसके आगे चलते हैं। ये वाली रिएक्शन जो है इसको कॉन्सेंट्रेट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CONCERTED रिएक्शन। कॉन्सेंट्रेट क्या है? जब भी बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इकट्ठा एक साथ हो रहा हो, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियस हो, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेट रिएक्शन। फिर और काफी चीज़ अपन लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी ना, रेट ऑफ रिएक्शन वो 30 डिग्री RX में बहुत ज़्यादा होगी, उससे कम होगी 2 डिग्री RX में, उससे कम होगी 1 डिग्री RX में। कारण क्या है? ज़्यादा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसलिए बोल सकते हैं। वैसे कि 3rd डिग्री के अंदर क्या कहानी हो रही है कि जो हमारा जो मॉलिक्यूल जो ऐड हो रहा है, देखो 3rd डिग्री के अंदर क्या कहानी हो जाएगी कि जो अपन रिएक्शन करवाएंगे ना, तो इसमें जो हाइड्रोजन है बहुत इजीली निकलेगा, बहुत फटाफट से। इसलिए यहाँ पे रिएक्शन ज़्यादा जल्दी यहाँ पे 3rd डिग्री वाले में होगी। अच्छा, अगर कंपेयर करें अपन हेलोजेंस को, रेट ऑफ रिएक्शन हेलोजेंस में कंपेयर करें, तो सबसे फास्ट कहाँ पे होगी? RI में। उससे कम फास्ट होगी RBr में, उससे कम फास्ट होगी RCl में, उससे कम फास्ट होगी RF में। इनफैक्ट RF तो ये शो ही नहीं करता रिएक्शन। तो यहाँ पे देखना क्या है कि ये RI जो है ना, ये बेटर लिविंग ग्रुप है। बिकॉज बेटर लिविंग ग्रुप, क्यों? क्यों बेटर लिविंग ग्रुप है? यस यस यस, बिकॉज पुअर बॉन्ड एंड लार्ज साइज। सही पकड़े आप, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एलिमिनेशन जो हो रहा है वो ध्यान रखना, एंटी एलिमिनेशन हो रहा है। एंटी एलिमिनेशन, एंटी मतलब अलग अलग साइड से। दिख रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन सामने वाला निकला है, ठीक है। फिर एक बात ध्यान रखनी है अपने को, यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला। इसको कैसे अपन चमकाएंगे? ग्रीन कलर, ग्रीन कलर में स्टार बना देते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, मोस्ट स्टेबल एल्कीन जो है ना वो मेजर प्रोडक्ट है। कब? मोस्ट स्टेबल एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट unless and otherwise, unless bulky base, पता है बात, is not used। बल्कि बेस जब तक यूज नहीं करोगे तब तक मोस्ट स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर बल्कि बेस ले लिया, बल्कि बेस मतलब जो ये बेस है ना, जो आके हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर रहा है, ये बल्कि ले लिया आपने, बल्कि, बल्कि मतलब भारी भरकम ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लेस हिंडर्ड एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट व्हेन बल्कि बेस इज यूज्ड, लेस हिंडर्ड एल्कीन
इस तरीके की बातें हैं कि ना, अगर हमें जनरली नाश्ता करने जाना है ना, तो हम वहाँ पे जाके नाश्ता करेंगे जहाँ पे सबसे अच्छा नाश्ता मिलता है। ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो नाश्ता पतली पतली गलियों में है, सूरज पुल पे है, या फिर जीनी रेत के, क्या नाम है उसका यार, जीनी रेती स्टैंड, जीनी रेती स्टैंड नाम है ना, उदयपुर में आपकी एक जगह है ना। नहीं पता आपको, कोई बात नहीं। तो मतलब हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो जगह कहाँ पे है, बहुत पतली गलियों में है या फिर बहुत दूर है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम हमारी दादाजी को लेके जाएंगे, तो फिर टेस्ट मैटर नहीं करेगा, तब उन्हें वहां पे लेके जाएंगे जहाँ पे उनको इजी एक्सेस मिल सके। फर्स्ट फ्लोर पे नहीं हो, ग्राउंड फ्लोर पे ही हो चीजें, सीढ़ियाँ नहीं, और उनकी दुकान के बाहर तक, नाश्ते वाले की दुकान के बाहर तक गाड़ी पहुंच रही हो हमारी। तो बल्कि बेस का मतलब, बल्कि बेस बेचारा वो क्या है, वो अटैक ही नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन को, वो नाश्ता कर नहीं पाएगा, तुम्हारा नाश्ता बहुत टेस्टी, लेकिन वो 4 फ्लोर ऊपर चढ़ नहीं पाएगा सीढ़ियों से, दादा दादी जी बेचारे कैसे चढ़ पाएंगे। तो बल्कि वे जब अपने को लेना है तो लेस हिंडर्ड क्या लेना है, लेस हिंडर्ड एल्कीन लेना है, वो मेजर प्रोडक्ट होगा। अदरवाइज मोर स्टेबल एल्कीन जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा। अब सवाल ये आएगा कि सर मोर स्टेबल एल्कीन पहचानेंगे कैसे? अभी पहचान लेते हैं, एक एग्जांपल करते हैं, पहचानने में आ जाएगा। ठीक है, मोर स्टेबल एल्कीन पहचानेंगे कैसे, लेट्स सी। हम एक एग्जांपल लेते हैं, इधर हमने ऐसा वाला कोई प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे ब्रोमीन अटैच है, और अल्कोहलिक केएच ले लिया, ये ले लिया। अब इसका प्रोडक्ट अपन बनाएंगे तो क्या क्या ऑप्शन है? सबसे पहले अल्फा बीटा मार्क करना। क्या मार्क करना? सर अल्फा बीटा कार्बन कौन सा है? चलो यहाँ पे अपन लिख भी लेते हैं इसको। यस, यहाँ पे इसका दूसरा नाम भी लिख लेते हैं अपन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन की स्पेलिंग क्या होती है? सही लिखी है। नहीं नहीं, ये एल आई होता है क्या? एलिमेंट में तो ये एल आई नहीं होता, एलिमेंट में एलिमिनेशन ये थोड़ी होती है स्पेलिंग। अच्छा ऐसा होता है क्या? दोनों जगह आ जाता है, अब दोनों जगह ई लगाने वाला था। एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो जब भी ऐसा रिएक्शन सॉल्व करने को है, फटाफट से देखना अल्फा बीटा कहाँ पे आते हैं। अल्फा 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 अल्फा, ये अल्फा, कौन सा अल्फा? जिससे फंक्शन ग्रुप जुड़ा हो वो अल्फा। बीटा बीटा बीटा, ये बीटा और ये बीटा, क्या ये वाला भी बीटा है थर्ड वाला? नो, यस, तो दो बीटा है। तो दो बीटा है तो अल्फा बीटा, मतलब ब्रोमीन तो निकालेंगे अपन यहाँ पे से, और हाइड्रोजन निकालेंगे बीटा पे से, प्रोडक्ट बना देंगे। प्रोडक्ट बना देते हैं, दो दो बीटा है, दो दो प्रोडक्ट बना देते हैं। ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर से करते हैं, ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है? ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, और डबल बॉन्ड लगा दिया अपने यहाँ पे, गंदा डबल बॉन्ड बन गया। ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, और डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, अब अपने को देखना है मोस्ट एल्कीन कौन सी होगी, यहाँ पे ज्यादा अल्फा एच होंगे, बोलो। ठीक है, तो अपन यहाँ पे भी मेंशन कर देते हैं बात, मोर स्टेबल एल्कीन कौन सी होगी यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रोडक्ट साइड में ब्रो, प्रोडक्ट साइड में मोर स्टेबल का मतलब अपन यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, एल्कीन विद मोर अल्फा एच। ऐसी है ना जिंदगी भी, नहीं करते हैं तभी तो अलग अलग जगह बिछाते हैं उनको। तो यहाँ पे अल्फा एच देखो, यहाँ पे कितना अल्फा एच हो रहा है, इधर देखो यहाँ पे कितना है, ये अल्फा कार्बन कौन सा कहलाएगा? ओहो, मिट ही गया। अल्फा कार्बन कौन सा कहलाएगा? ये अल्फा कार्बन कहलाएगा। ओके, और इसके लिए ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। तो अल्फा एच देखना कहाँ पे कितना आ रहा है, दो अल्फा एच। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। सुनना की पिक्चर,
अच्छा इसी केस के अगर अपन ने ये कर लिया होता, इसी केस में अगर अपन ने ये कहानी रच ली होती है यहाँ पे से कि अपन ले लेते हैं यहाँ पे टीबीयू ओके, टीबीयू ओके, टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड, ठीक है, माइनस प्लस, बेसिकली ये बल्कि बेस है, क्या ये बल्कि बेस है, अगर ये ले लिया होता प्रोडक्ट क्या बनता, लेस हिंडर्ड, क्या बनता, लेस हिंडर्ड का मतलब क्या है सर, हाइड्रोजन वो वाला निकलेगा जहाँ पे हाइड्रोजन इजीली निकल पाए, तो कौन सा हाइड्रोजन निकाल लेंगे अपन, ये वाला निकाल देंगे, ये वाला नहीं निकाल सकते, निकालना तो अल्फा बीटा का ही है, तो अब ये वाला निकालें कि ये वाला निकालें, राइट साइड वाला, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा जगह है, एक्सेसिबल ज़्यादा है, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या क्या बन जाएंगे हमारे, तो प्रोडक्ट जो बनेंगे वो वही प्रोडक्ट तो वही बनने वाले हैं, एक तो ये और दूसरा ये, प्रोडक्ट तो वही बनने वाले हैं, लेकिन इस बार ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, ये वाला जो है माइनर प्रोडक्ट होगा, समझ गए, बल्कि मैं इसके यहाँ पे समझ लिया आपने, ठीक है चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं, ध्यान रखना एंटी एडिशन के बारे, एंटी एलिमिनेशन के बारे में, ओके, ये किया ये किया ये किया ये किया ये किया ये किया, साइक्लोहेक्सेन ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे कर रखा है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा रखा है, ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो ये अल्कोहल एक्यूएच वाली रिएक्शन करवानी है, क्या हो जाएगा बताओ, अल्फा बीटा मार्क करना है पहले फटाफट से, अल्फा बीटा मार्क कर दें, तो ये वाला तो अल्फा हो जाएगा, है ना, और ये बीटा हो जाएगा, ये भी बीटा हो जाएगा, ये भी बीटा हो जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है, तो प्रोडक्ट, हाँ वो भी बीटा तो है, अल्फा कार्बन से अटैच कार्बन है तो वो भी बीटा कार्बन हो गया, तो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे अपन, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट, जैसे किया, एक तो यहाँ बोल, अल्फा और बीटा के बीच बॉन्ड बना देना है बस, हाँ दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसे किया और ऐसे कर दिया, तीसरा भी बनेगा जिसमें है ना यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, लेकिन वो एक ही तो बात है, इसलिए वहां पे नहीं बनाया मैंने, ठीक है, मेजर कौन सा हो जाएगा, अल्फा एच देखो कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 4 कैसे है, 7 होंगे यहाँ पर अल्फा एच, यहाँ पे कितने अल्फा एच आ रहे हैं, यहाँ पे हो जाएंगे 4 अल्फा एच, कौन सा वाला स्टेबल होगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा, इजी बात है, चलो फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, पीएच मतलब पता है फिनाइल रिंग होती है, फिनाइल सी एच, बी आर यहाँ लगा दिया अपने, हाँ सेम रिएक्शन कराई, अल्कोहलिक क्यू एच वाली, क्या आएगा यहाँ पे, अच्छा मतलब ये वाला बीटा होगा, इधर वाला भी बीटा होगा, ऐसा ना, हाँ 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 होगा, टी एच, फिनाइल की रिंग बनाना है काम नहीं अपने आप, अगर बनाते तो क्या होता है, फिनाइल की रिंग बना दी अपने, ठीक है,
अब ये कार्बन इतने बॉन्ड बना के बैठा होगा, होगा ना। अब ये कार्बन ने यहाँ पे इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रखा है, तो देखो जरा इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है कि नहीं है। बेंजीन वाला कार्बन है, उस पर हाइड्रोजन है क्या? चार बॉन्ड बना सकता है वो, चारों कार्बन के साथ बना ले, तो वहाँ तो हाइड्रोजन होगा ही नहीं, तो वहाँ पे तो बॉन्ड बनने की संभावना है ही नहीं। तो बस यही हमारा मेजर प्रोटीन की प्रोडक्ट होगा। बढ़िया रेजोनेंस भी कर रहा होगा, कॉन्जुगेशन में भी है ये। समझ गए? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ऐसा अगर अपने को दे दिया कि ये साइक्लिक रिंग दे दी, और यहाँ पे ऐसे स्पेसिफाई कर दिया, ये हाइड्रोजन लगा रखा है वेज पे, और यहाँ पे अगर मिथाइल ग्रुप अंदर जाता हो, फिर यहाँ पे ब्रोमीन लगा रखा है वेज पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन अंदर जाता हो, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन अंदर जाता हो, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बाहर आता हुआ भी लगा रखा है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करानी है, सेम रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो मतलब बीटा बीटा तो इतने सारे हो गए, कौन कौन से बीटा हो गए? ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, फिर क्या करें? देखो बातें में समझ नहीं है कि अभी अपन ने बोला एंटी एलिमिनेशन होगा, क्या बोला? मिथाइल वाला भी हो सकता है, क्योंकि ब्रोमीन भी उसी साइड है और हाइड्रोजन भी उसी साइड है, दोनों बाहर निकल रहे हैं। तो हाँ, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा? नीचे वाला हो जाएगा, एच को हटा के डबल बॉन्ड लगा देते हैं, अगर ये डबल बॉन्ड, ठीक है। और ऊपर जो हाइड्रोजन लगा वो यूके में लगा हुआ हमें दर्शा रहा है कि हमने तुम्हारा हाइड्रोजन को छेड़ा नहीं है, सही सलामत है। और इधर जो मिथाइल लगा वो भी यूके में लगा हुआ है, उसको हम बता रहे हैं कि भाई तुम्हारा मिथाइल भी सही सलामत है। ठीक है, समझ आगे बात, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। चलो, अब अपन देखते हैं कि अगर यही रिएक्शन के अंदर अगर हमारे पास में है ना बेस जो आ रहा है ना, वो बेस क्या लिविंग ग्रुप अगर अपना फ्लोरीन हो या NR3 हो या SR2 हो, तब मैकेनिज्म दूसरा फॉलो होता है, देखते हैं उसको भी। Br की जगह फ्लोरीन लगा हुआ हो या फिर NR2 लगा हुआ हो, तब क्या कहानी होती है? मैकेनिज्म का नाम है E1CB। क्या नाम है? ठीक है, E1CB का फुल फॉर्म क्या है? एलिमिनेशन बाय कॉन्जुगेट बेस। एलिमिनेशन बाय वन लगा हुआ मतलब यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, तो लिख देते हैं अपने यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। अब मुझे लगता है स्पेलिंग गलत बताइए आपने मुझे। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन बाय कॉन्जुगेट बेस। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन बाय कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, थोड़ा सा इसको उठा के अंदर रख देते हैं। सरको 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 सरक गया। तो इसमें क्या होता है, ये कहानी कब आएगी? जब हमारे पास में लिविंग ग्रुप है ना, वो थोड़ा डेढ़ और शायद लिविंग ग्रुप है। जैसे कि हमारे पास में फ्लोरीन हो, या फिर हमारे पास में हो NR3, या फिर हमारे पास में हो
SR2। अब अगर इन्होंने अच्छा तो एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रखा हो तो Nr2+3+ हो या SR2+ हो, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, रिएक्शन कराते हैं अपन। फ्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं इजी करने के लिए। फ्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, वही कहानी, अल्कोहलिक कोएस ले लिया, कैंसर हो गए। हट जाएगा ना, बिल्कुल हट जाएगा। ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, खत्म कहानी। एक बॉन्ड यहाँ बना देंगे, बस खत्म कहानी। मेजर कौन सा हो जाएगा? ये वाला मेजर हो जाएगा, ये वाला माइनर हो जाएगा। देखना अल्फा एच कहाँ पे ज्यादा हो रहा है, फिर ये वाला मेजर कैसे हो गया? तो यहाँ पे अल्फा एच वाला मामला नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पे इवन सी मैकेनिज्म लग रहा है। तो यहाँ पे आपको कैटायन एनायन बना के चेक कर लेना है। बता दो मैकेनिज्म, देखते थोड़ा समझ में आएगा। देखो ये फ्लोरीन लिया अपन ने, फ्लोरोएल्केन ले लिया, गंदा आ गया। अब इसमें क्या कहानी होगी कि जो बेस है ना वो इस पर अटैक करेगा। जो बेस है वो इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा बेटा। क्यों इसी पे हाइड्रोजन पर अटैक किया? यस, तो इस पर अटैक करेगा। आप इसके बाद में क्या हो जाएगा कहानी, किस पे अटैक कर देगा सर, तो यहाँ पे तो माइनस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन इस पर अटैक करता है ना, सॉरी बेस हाइड्रोजन पर अटैक करता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन से वो इसको दे देता है, समझ रहे? इसको दे देगा और फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे देगा। तो कहानी क्या बन जाएगी? यस, यहाँ तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, समझ गए? और यहाँ तो फ्लोरीन गायब भी हो गया, तो यहाँ आंसर आ जाएगा, समझ गए कि नहीं समझे? मेजर होने का ये आयनिक मैकेनिज्म से मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? आयनिक मैकेनिज्म से मूव कर रहा है। तो उससे क्या फायदा हो रहा है? सबसे फायदा नुकसान तो साइड में है। जो आयनिक मैकेनिज्म मूव करने वाली चीजें हैं, उन्हें जहाँ पे ज्यादा इजीली फटाफट से प्लस साइड मिल जाएगा, वहाँ पे फटाफट से भाग जाएगी। ये कहानी थी इसको। हाँ 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 एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये लिख दिया अपन ने। फिर अपन बात करते हैं इसके आगे। लिखता थी बेटा HEME, नाम सुना हुआ है? हॉफमैन ब्रोमामाइड। वो तो मैकॉनिक कब था? हॉफमैन रूल क्या बोलता है? अच्छा, ऐसे तो कुछ नहीं है। कोई बात नहीं। हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। ठीक है, मतलब कि एग्जॉस्ट होके वो बाहर निकल जाए और मिथाइलेशन हो जाए। E1CB पढ़ रहा है अपन, क्या पढ़ रहा है? एक तो यहाँ पे E1CB, E1CB पढ़ रहा है। ठीक है, तो अपन ने इमेजिन करो अगर एक अमाइड ले लिया, अमाइन ले लिया,
और तुमने क्या किया, रिएक्शन करा दी इसकी CH3Cl के साथ। वैसे रिएक्शन करा दी। वैसे रिएक्शन जब आप कराओगे तो ये क्या होगा कि NH2 का H और CH3Cl का Cl ये दोनों बाहर निकल जाएंगे। तो माइनस HCl लिख रहा हूँ यहीं। क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NH CH3। समझ गए क्या बन जाएगा। और रिएक्शन अभी रुकेगी ना आई तो क्या हो जाएगा, अब सर इसके जस्ट बाद में, इसके जस्ट बाद में अभी तो नाइट्रोजन पे एक और हाइड्रोजन है ना, वो भी तो रिमूव हो सकता है। तो वापस से माइनस HCl कर देंगे और वापस से CH3Cl, सेम रिएक्शन कंटिन्यू। CH3 CH2 N फिर CH3 CH3, फिर से सेम रिएक्शन हो जाएगी, है ना। अभी तो जगह अभी लोन पे दे देगा बेचारा, बहुत दानवीर प्रकृति का आदमी है। बेचारा लोन पे दे देगा, वो लो जाओ जी लो अपनी जिंदगी। ठीक है। तो हाँ मैं क्या बता रहा था आपको, ये क्वार्टरनरी अपन ने नहीं बनाया अभी तक, टर्शियरी बना, क्वार्टरनरी बना देते हैं। क्वार्टरनरी बनाने के लिए CH3 CH2, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन CH3 CH3 CH3, ये बन जाएगा। ठीक है, लेकिन साथ में प्लस चार्ज भी आ जाएगा। हाँ ये तो लिमिट हो गई, इससे ज़्यादा अब कुछ बैठेगा नहीं, हो चुका है ये मामला। ठीक है। अच्छा ये सब होने के बाद में हमारे काम की चीज़ आएगी, 3 मेहनत के बाद में, 3 मेहनत के बाद में कहीं से हम इसको अगर OH माइनस पकड़ा दें और गर्म समोसा पकड़ा दें, ठीक है, तो इस बार रिएक्शन जो है इसका नाम है E1CB, ये नाम है। और क्या हो जाएगा इससे, सर इससे CH2 डबल वन CH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, खत्म करो बात। साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा उससे कोई मतलब नहीं। क्या सब बढ़ गया, अल्फा बीटा कार्बन कौन सा है इसमें, अल्फा बीटा कार्बन है इसमें हमारे पास में, ये वाला अल्फा है, ये वाला बीटा है, इन दोनों को डबल बॉन्ड बना दिया, बात ही खत्म। और कहीं पे आप देखो अल्फा कार्बन तो है लेकिन बीटा कार्बन नहीं है, तो बीटा कार्बन नहीं है तो बीटा हाइड्रोजन कहाँ से लेके आएंगे, समझ गए। इसलिए बीटा कार्बन ढूंढा उसने बेचारे ने और मेहनत मेहनत कर दी। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। अब इम्पोर्टेंट फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो उससे जो कार्बोकेटाइन जल्दी बनेगा ना, वो प्रोडक्ट भी जल्दी बनेगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। दूसरी बात ये लिखी है अपन ने की, मोस्ट स्टेबल कॉम्बिनेशन, मोस्ट स्टेबल कार्बन कार्बन आयन, तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। दोनों के बीच का फर्क पता है, लिखो, होमवर्क लिखो, होमवर्क, होमवर्क लिखो, होमवर्क, नोटबुक पेन लेके बैठो, लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहली बात ये लिखो, व्हाट आर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, केवल रिएक्शन इंटरमीडिएट्स लेके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो। फिर लिखो लिंडलार्स रिएजेंट, LINDLARS, लिंडलार्स रिएजेंट्स क्वेश्चन मार्क, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्वेश्चन मार्क। हाँ जो भी इसके बारे में पता चले कि ये क्या है, कौन सी रिएक्शन में काम में आएगा। ठीक है, फिर ऐसे लिखो, लिविंग ग्रुप क्वेश्चन मार्क, लिविंग ग्रुप यस क्वेश्चन मार्क। फिर लिखो प्लस आई इफेक्ट क्वेश्चन मार्क, प्लस आई क्वेश्चन मार्क। फिर लिखो हाइपर कॉन्जुगेशन क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ में आ गया, और कुछ नहीं, इतना ही।
आ गया, अभी क्लास खत्म नहीं हुई, रुको। तो यहाँ पे मोर स्टेबल, होमवर्क दिया तो बच्चे खुद जाते हैं ना बीच में। ठीक है, मोर स्टेबल कार बनाया, कल नहीं लूंगा। विल फॉर्म द मेजर प्रोडक्ट, विल फॉर्म द मेजर प्रोडक्ट। मैं अगर आपको होमवर्क नहीं बताऊं तो कल मुझे याद करके सुबह सुबह पूछ लेना कि सर 2 दिन में आपने कुछ प्रिपेयर करने के लिए बोला था, क्या प्रिपेयर करना है। ठीक है, 2 चैप्टर पढ़ने हैं अपने को, वो तो करनी ही है। उसके अलावा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ के रखना है पूरा। ठीक है, आते हैं नीट में वहां से भी क्वेश्चन, इसलिए चलो अब थोड़ी सी प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर हमने ले लिया आईसी की, अगर हमने ये ऊपर वाले रिएक्शन जो है क्वेश्चन आते दिमाग घूम जाता है, इसलिए थोड़ा देख लेते हैं। ये नाइट्रोजन लिया और हमने ऐसा कुछ लिखा है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा देते हैं। और क्या कर रहे हैं, ये इथाइल नाइट्रोजन, ये इथाइल लगा ही देते हैं चलो। और एक यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप लगा देते हैं। फिर क्या, यहाँ पे भी ग्रुप लगा देते हैं कोई, और ऐसे कर देते हैं। और नाइट्रोजन में प्लस चार्ज है, क्योंकि 4 बॉन्ड बना रही है ना नाइट्रोजन, इसलिए प्लस चार्ज आगे विचार पे। ठीक है, अब बताओ इससे क्या बनेगा। रिएक्शन में लिखने वाले अल्कोहलिक OH। ठीक है, देखो अप्रोच क्या रखो, बीटा कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज लगा दो, फटाफट से बीटा कार्बन पे माइनस चार्ज लगा दो और देख लो कहाँ पे माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल है। बीटा कार्बन एक तो ये वाला आ रहा है, एक ये वाला आ रहा है, एक ये वाला आ रहा है। अब प्लस चार्ज है ना, प्लस चार्ज है फ्री रेडिकल, उसको तो स्टेबिलिटी के लिए आजू बाजू दोस्त चाहिए। माइनस चार्ज को आजू बाजू दोस्त नहीं चाहिए, जितना अकेला होगा उतना स्टेबल होगा। ठीक है, इसका मतलब ये वाला मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा, या अगर एल्कीन बना दी तो। हाँ, एल्कीन ही बनानी है, वैसे तो आंसर देना अपने को CH2 डबल बॉन्ड CH2, खत्म, यही आंसर होगा। हम्म हम्म। हाँ लिखा है ना हम लोग को, प्लस ई फैक्ट प्लस आई फैक्ट लिखा है ना। ठीक है, ओके। फिर अपन चलते हैं, ये वाला आप ट्राई करो, ब्लैक पैन ब्लैक पैन ब्लैक पैन। नाइट्रोजन यहाँ पे एक ग्रुप लगा देते हैं, यहाँ पे भी ग्रुप लगा देते हैं, और यहाँ पे भी ग्रुप लगा देते हैं। जो बताओ, क्यों, क्योंकि वहाँ पे बीटा नहीं है। ठीक है, एक बीटा यहाँ पे और एक बीटा यहाँ पे, और एक बीटा यहाँ पे भी तो है। ठीक है, एग्जैक्टली, तो अपन यहाँ पे कट मार के इसको बाहर निकाल देंगे। तो आंसर तो वापस वही आने वाला, लेकिन पता होना चाहिए आ कहाँ पे से रहा है। ठीक है, आगे पूरा समझ में। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं फिर। ई आई इंट्रा मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर से जो मामला हो जाए वो इंट्रा। ई आई इंट्रा मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, हेडिंग डाल देते हैं। ई आई इंट्रा मॉलिक्यूलर
ऐसा नहीं हो रहा एलिमिनेशन के अंदर सिर्फ एक ही बार ही आएगा? एलिमिनेशन में एक ही बार ही आएगा, मेरा मन मानने को तैयार नहीं। नहीं सही बताया आपने, बट दिल टूट जाता है ना ऐसे। किसी को आप ट्रस्ट करते हो और फिर वो आपका दिल तोड़ के चल जाता है, दो ही गायब हो गए, दुखी हो। मैं तो ये सोच के मैं तो यही सोच के खुश होता था कि कभी यहाँ पे ही लगाऊंगा, कभी यहाँ पे ही लगाऊंगा, कभी यहाँ पे आई लगाऊंगा, कभी यहाँ पे ई लगाऊंगा। कितना अच्छा खूबसूरत सा शब्द है, लेकिन सब सब समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो केस वन में अपन लिखते हैं। तो पहला केस अपन लिख रहे हैं पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर। फिर एल्कीन में यहाँ का पहुंच गए, अरे वो थोड़ा सा सिखाना है इसलिए पहुंचा। ठीक है, एस्टर क्या होता है? आर सी क्या होता है? डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ये होता है। चलो यहाँ पे आर डैश लेनी चाहिए, सी एच टू सी एच थ्री ये ले लेते हैं। तो अल्फा कार्बन हो जाएगा हमारा ये वाला, बीटा हो जाएगा ये वाला। ठीक है, गर्म समोसा इसको भी खिलाया जाए, हीटिंग की है। हीटिंग करेगी तो आंसर क्या आ जाएगा? ये बाहर निकल के आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया सी एच टू डबल वन सी एच टू। यस 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 यस। थोड़ा सा समझते हैं कि वो कैसे रहा है और बाकियों का क्या होगा। तो भाई ऐसा हो रहा है कि इस कंपाउंड को मैं ऐसे लिख दूँ, इस कंपाउंड को मैं ऐसे लिख दूँ, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच थ्री, और सी एच थ्री की जगह इसको सी एच टू एच लिखते हैं। और यहाँ पे हमारा है आर ग्रुप। सेम नहीं फोटो, ऊपर वाले की फोटो वापस आ जाएगी। आगे समझ में। अब इसको अपन परेशान करते तो क्या होता है? इसको परेशान करते तो आर ग्रुप यहाँ पे जो यूके में रहेगा, सी डबल बॉन्ड ओ जो है ना, ये डबल बॉन्ड ओ की जगह यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ओ लिखता हूँ। और सर अट्रैक्शन आएगा इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में। और जो बॉन्ड बना रखा है आपने हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, ये भी थोड़ा हल्का फुल्का टूटने की कोशिश करेगा। और सर सी एच टू लिख दो। और क्या कर सकते हैं? उसके थ्रू सब पार्टिकल डबल बॉन्ड जैसा कुछ आ रहा होगा। यस, तो यहाँ पे सी एच टू लिख देता है। ठीक है, और ठीक है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे लिख दो। ओके, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे ऊपर की तरफ नहीं है, लेकिन बनने लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या हो रहा है। ये जो कुछ अपन ने बनाया ना, ये सब क्या हो गया? अच्छा, ऑक्सीजन यहाँ पे भी ऑक्सीजन को ताल्लुका तक रह गया। तो जो अपन ने बनाया यहाँ पे क्या हो गया? ये वाला तो बॉन्ड फॉर्मेशन है, बॉन्ड ब्रेकिंग है। ये वाला बॉन्ड ब्रेकिंग है। ठीक है, लास्ट वाला। हाँ, यस। इसके बाद में क्या हो जाएगा? एक मिनट रुकना। इसके बाद में ये आर ऐसे कैसे रखते हैं अपन, सी ऐसे कैसे रखते हैं? यहाँ पे ओ आई, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बनेगा, कैरेक्टर आएगा। नहीं नहीं, यहाँ डबल बॉन्ड क्यों आएगा यार? तो आर सी यहाँ पे ऐसे, ओ ऐसे कैसे रखा है? यहाँ पे एच जुड़ गया है और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया है। ठीक है, तो वहाँ पे सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू। यस, ऐसा कुछ मामला बैठा है इनका, समझ गए? तो इसमें पॉइंट्स लिखते हैं अपन। पहली बात, पहली पहली बात पहली बात ये है कि गैस फेज रिएक्शन है। गैस फेज रिएक्शन मतलब कि नो सॉल्वेंट रिक्वायर्ड। दूसरी बात, अकर्स ऑन हीटिंग, नो बेस और सॉल्वेंट।
रिक्वायर्ड। सिर्फ गर्म करने से काम चल जाता है। अकर्स ऑन हीटिंग, नो बेस, नो सॉल्वेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, गर्म करने से काम चल जाता है, गर्म करोगे चीजें टूट जाएगी। पायरोलाइसिस का मतलब ये है। अच्छा, इसके अंदर भी है ना पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, क्योंकि साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है ना, तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। दुनिया जहाँ संसार में जहाँ पे भी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बने, वो सारी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हो जाएगी। और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो बन रही है वो कितने कार्बन की बन रही है? 6 मेंबर्ड। कार्बन से मतलब नहीं है। 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म। ठीक है, अच्छी बात है। नो इंटरमीडिएट फॉर्म। इंटरमीडिएट किसका निकला? एम ई। नो इंटरमीडिएट फॉर्म। फिर सिन एलिमिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? देखो फिर से मैंने ई लिख दिया। सेम साइड से एलिमिनेशन। फर्क ये पड़ता है, मैं कैट के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ ना, फिर वो सोचेंगे सर आप क्या इंग्लिश ऐसे कैसे लिख रहे हो। सिन एलिमिनेशन हो रहा है। दूसरा एलिमिनेशन कहाँ पे से हो रहा है? हाँ, एलिमिनेशन कौन सी लोकेशन से होगा? लेस एंटर्ड कार्बन से होगा। कैसे होगा? फ्रॉम लेस एंटर्ड कार्बन। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे। क्या मतलब जो एलिमिनेशन हुआ है ना, किसका एलिमिनेशन? क्या पता चला? वो तो ये वाला एग्जांपल में। तो एग्जांपल ही ऐसा है। देखो अभी करते क्वेश्चन करते हैं, ये बताओ। देखो ऐसा लिया, ऐसा लिया, ऐसा लिया। ठीक है, एक मिनट रुको। ऐसा ऐसा लिख के फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लेते नाइट्रोजन, और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड, यहाँ पे अल्फा बीटा अटैच्ड, यहाँ पे ओ माइनस अटैच्ड, एन प्लस। अब बताओ क्या आएगा आंसर? क्या? हाँ, मिथाइल वाला ग्रुप तो लेना देना है नहीं, अल्फा बीटा है, इसका तो क्या करेंगे? तो सी ओ चाहिए ही नहीं? नहीं चाहिए। ठीक है, ऊपर वाले से। तो क्या करेंगे? यस, क्योंकि लेस हंड्रेड से बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा। ओके, CH2 सी एच 2। बाकी उसका क्या हुआ उससे अपने कोई मतलब नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर अपन बना रहे हैं अल्काइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो अपन करते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। एल्कीन का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो हाइड्रोजनेशन अपन ले रहे हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक, हाइड्रोजन ऑफ एल्कीन्स नहीं, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। क्यों? टू मैन्युफैक्चर एल्कीन्स। ओके, अल्काइन कैसा होता है? आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश, ऐसा सा होता है। ठीक है, रिएक्शन क्या करते हैं? रीजन पता है ना, जो पहले भी अपन यूज़ करते हैं। H2 लेना है अपने को कैसे? पैलेडियम या प्लेटिनम किसी भी प्रेजेंस में लेना है।
साथ में ध्यान रखना BaSO4 लेना है। क्या लेना है? या फिर अपने को लेना है H2 पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ कोक। काय को लिया है सब? दे एक्ट एज पॉइजन। पॉइजन की तरह एक्ट करते हैं। क्या पॉइजन की तरह एक्ट करते हैं? अगर अपन इनको खुला छोड़ देना कि तो भाई मर्जी पड़े उतना हाइड्रोजनेशन कर लो, तो एल्कीन नहीं बनेगा, अल्काइन बन जाएगा डायरेक्ट। अरे एल्केन बन जाएगा, इसलिए खुला नहीं छोड़ सकते इनको। तो बेरियम सल्फेट लेना आवश्यक है। ये सिस फॉर्म बनाई। क्या बनाई है? एडिशन कौन सा हुआ है? सीन एडिशन हुआ है। ठीक है, फिर अच्छा, पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4। ठीक है, ये है बेटा। चलो आपको क्यों बताऊँ मैं, चलो बता देता हूँ। लैंड लास्ट एजेंट यही है। हाँ, तो बाकी काम दूसरा बहुत ज़्यादा दूंगा ना। ठीक है, बाकी काम दूसरा बहुत ज़्यादा दूंगा ना। अच्छा, केस 2 है हमारे पास में, बर्थ रिडक्शन। इसी का केस 2 ए भी अपन ने ए पढ़ी, बी पढ़ रहे हैं। बी बर्थ रिडक्शन कोई काम की नहीं है, बस जो अपन एडिशन करवाया वो सीन हुआ ना, इसको गले नहीं उतरी बात। तो बर्थ रिडक्शन में कुछ नहीं है। सेम ये आर लिया ट्रिपल बॉन्ड, अरे क्या कहते हैं, आर लिया सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड आर डैश, ऐसा लिया। अब यहाँ पे अपन सोडियम लेंगे और लिक्विड इम्पॉर्टेंट है NH3, सोडियम लिया, लिक्विड NH3 लिया। ठीक है, तो इससे क्या कहानी हो जाएगी? इससे सर ऐसा कुछ बन जाएगा, RCC। यहाँ पे हाइड्रोजन अगर अपन लगा देते हैं तो दूसरा हाइड्रोजन याद से ऊपर लगाना है फिर। ठीक है, यहाँ पे एंटी एडिशन हुआ है, नाम क्या है इसका? ट्रांसफॉर्म। एडिशन कौन सा हुआ है? एंटी एडिशन। ठीक है, ओके। तो जब भी अपने को ट्रांस वाला एल्कीन बनाना हो तो बर्थ सिलेक्शन लेंगे, अदरवाइज जो अपने हर बार अपन कहते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ एनीथिंग, वो वाली रिएक्शन लेंगे। ओके, चलो अब क्वेश्चन लेते हैं प्रैक्टिस में। तो आप बताओ कि अगर अपन ने इसी क्वेश्चन में ये ले लिया, पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4 और H2, तो क्या रिएक्शन होगी, क्या बनेगा? क्या बनेगा? हेलो हेलो, कनेक्शन चला गया था क्या? आवाज़ आ रही है? क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे? कर दो, क्या होगा बताओ। ठीक है, तो ठीक है, यस, ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा?
ओके, आसान क्वेश्चन था। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं नीट में, कुछ बड़ी बात नहीं होती। वो तो अब अभी अपन ने पढ़ा है इसलिए अपने को पता है, लेकिन रिवाइज करना पड़ता है तो ध्यान में रहता है। ठीक है, फिर आते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स पे। डिहाइड्रेशन करेंगे अल्कोहल का। डिहाइड्रेशन मतलब पानी बाहर निकाल देना। ठीक है, इसका है ना, इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं, याद रखना। नो शॉर्टकट मेथड। अगर यहाँ पे भी शॉर्टकट मेथड पकड़ लिया तो गलती कर जाओगे। ठीक है, ओके। अब तो देखते हैं पेज। ओके, ऊपर बड़ा पेज चल रहा था, नीचे छोटा पेज पे काम करने लगता था। तो यहाँ पे क्या कहानी होगी, लेट मी टेल यू। अच्छा, यहाँ पे जो मैकेनिज्म होगा उसका नाम है E1 मैकेनिज्म। E1 मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपने ROH लिया, मतलब कि अल्कोहल ले लिया, और आपको लेना है किसमें, H+ की प्रेजेंस में लेना है। ठीक है, तो H+ पे अटैक कर देता है। H+ पे अटैक करेगा तो हमारे पास सामान खुद ऐसा बन जाएगा, ROH, और यहाँ पे H, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। पता है क्या ये बात? पता है क्या ये बात? नहीं पता है, कोई बात नहीं। H+ पे अटैक किया, ऑक्सीजन ने खुद का लोन पेयर उसको दे दिया, तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया और हाइड्रोजन आके चिपक गया। अब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तो फटाफट से ऑक्सीजन क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, तो ये R पे प्लस चार्ज चल जाएगा और ऑक्सीजन मस्त अपना पानी के साथ ज़िंदगी जीने बाहर निकल जाएगा। समझ गए? अभी R+ का क्या करना है, R+ का सबसे पहले ये देखना है हमको, रेड कलर से लिख देता हूँ कि ध्यान से बेटा, रीअरेंज इफ पॉसिबल, रीअरेंज इफ पॉसिबल। मतलब हाँ, बताता हूँ। तो इसको हीट करेंगे और बाद में एल्केन बन जाएगा, सॉरी एल्कीन बन जाएगा। ध्यान क्या रखना कि इसको रीअरेंज करना बहुत ज़रूरी है, अगर अरेंजमेंट है तो। पहले पॉइंट्स लिखते थे अपन, जो जो अपन इसमें काम के देखे हैं वो पॉइंट्स ये है। पहला पॉइंट, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट ये, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वो स्लो होगा तो रिएक्शन की रेट भी कम होगी, वो फास्ट होगा तो रिएक्शन की रेट भी फास्ट होगी। अरे ये क्या लिख दिया मैंने, अरे इतनी हैंडराइटिंग आ गई। तो अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे यहाँ पे किस चीज़ के, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के। टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है उतना जल्दी रिएक्शन चलेगी। फिर मोर स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा रीअरेंजमेंट पता है क्या होता है?
देखते हैं। रीअरेंजमेंट में हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है, मिथाइल शिफ्टिंग होती है, रिंग एक्सपेंशन होता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है। पता है आपको? नहीं पता है? रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, हाइड्राइड शिफ्टिंग नहीं? चलो तो हाइड्राइड अपन हेडिंग डालते हैं, हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्या होता है इसमें? अगर हमारे पास में कार्बोकेट है ना ऐसा, CH3C, यहाँ पे H है और यहाँ पे भी H है, और यहाँ पे CH2+। तो ये कहानी होती है कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाता है। कैसे? ये CH से यूँ ही रहेगा, यहाँ पे वाला कार्बन जो है ये क्या करेगा, खुद के ये वाला हाइड्रोजन जो है ना ये वहाँ चल जाएगा, यहाँ आ जाएगा CH3 और यहाँ आ जाएगा CH3 के यहाँ पे तो H था नीचे। क्या बात हुई पता चली आपको? हाइड्रोजन उचक के वहाँ चला गया और चार्ज आ गया इस कार्बन आइटम पे। समझ गए? तो यहाँ पे अल्फा एच देखोगे, अगर आप अल्फा एच कितने हो रहे हैं इधर, कितने अल्फा एच है? 2 अल्फा एच है, 2 अल्फा एच। यहाँ कितने हो रहे हैं? 1 अल्फा एच यहाँ पे। क्या दोस्त, 1 अल्फा एच थोड़ी ना है। एक अल्फा एच तो ये मोर स्टेबल। समझ गए? इसलिए ये इधर हो गया, ऐसा शिफ्टिंग हो गई। सेकंड चीज़ जो होती है उसका नाम है मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्टिंग में क्या कहानी है, मिथाइल ग्रुप पूरा पूरा सरक जाएगा। CH3C ले लेते हैं, CH3 यहाँ पे भी ले लेते हैं, यहाँ पे भी CH3 ले लेते हैं, यहाँ पे CH2+ ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे ये वाला CH3 यूँ ही आएगा और ये वाला कार्बन तो प्लस से आ जाएगा, और ये CH2 जो था वो यूँ रहेगा, CH3 यहाँ पहुँच जाएगा। उठ के इतना दूर नहीं पहुँचा है, उठ के क्या हुआ, खुद के नज़दीक वाले इस कार्बन के साथ उसका इंटरेक्शन बन रहा था, इसलिए। ठीक है? यहाँ पे अल्फा देखना कितने आ रहे हैं, एक भी नहीं है, तो 0 अल्फा एच। यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 8 अल्फा एच आ रहे हैं। कौन सा स्टेबल होगा? सेकेंड वाला। ठीक है? फिर तीसरी चीज़ होती है वो है रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन क्या होता है इसमें? इसमें ऐसा होता है कि अगर आपके पास में ये वाली रिंग है, ठीक है, तो चेंज होगी, कैसी हो जाएगी, ऐसे 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 और ऐसे। समझ रहे? वही मिथाइल शिफ्टिंग होगा एक्चुअली, अगर ऐसी वाली रिंग है तो चेंज हो जाएगी ऐसे 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 ऐसे। ऐसा हो जाएगा। ठीक है? अगर हमारे पास में ये वाली रिंग है, तो कोई कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ये वाली रिंग है, क्यों बताता हूँ। ऐसी वाली रिंग है तो यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा। ठीक है? रीज़न क्या है कुछ नहीं होने का? स्टेबलाइज्ड बाय डांसिंग रेजोनेंस।
पढ़ा हुआ है पहले, नाम सुना हुआ? कहाँ पे नाम सुना है? इंस्टाग्राम पे? तो ये जो ऐसा ये प्रोपाइल कार्बोकेटाइन है ना, सॉरी, ये वाला मिथाइल प्रोपाइल कार्बोकेटाइन, ये बहुत बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, खतरनाक स्टेबल होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ना रिंग स्टेबल है, यहाँ पे वेरी स्टेबल रिंग, वेरी स्टेबल रिंग, पहले से उसका पेट भरा हुआ है। ये एग्जाम्पल तो बता रहा हूँ, केवल दो ही केस के अंदर ये वाली बात है। बाकी अगर 4 का है तो बड़ी कर देनी है, 5 का है तो बड़ी कर देनी है, 3 का बड़ी करनी नहीं है, 2 की रिंग होती नहीं है, 6 की बड़ी करनी नहीं है, ये तो बता रहा हूँ आपको। अच्छा, 3 वाले में एक स्पेशल केस आता है, 3 वाले में एक स्पेशल केस आता है, जब क्या होता है कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच हो और इधर प्लस चार्ज हो, फिर से मिथाइल नहीं, यहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप अटैच हो और यहाँ पे प्लस चार्ज हो, ऐसे बना लेते हैं, तो ये स्पेशल केस आ जाता है। अब यहाँ पे जी क्या क्या हो सकता है, चाहे ओ एच हो या मिथाइल हो, जी क्या क्या हो सकता है, ओ एच हो या मिथाइल हो, दोनों हो सकते हैं। इस केस के अंदर ज़रूर ये मामला बैठता है हमारा, और इस केस के अंदर शिफ्टिंग विफ्टिंग होती है। ठीक है। और अगर हमारे पास में आ गया ऐसा कुछ, ऐसा आ गया, यहाँ पे जी, यहाँ पे प्लस, ठीक है, तो इस केस में शिफ्टिंग होती है। अच्छा, अब आते हैं अपन बैटरी लो गई बेचारे की। अब हम देखते हैं, रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं। थर्ड रिंग एक्सपेंशन था, फोर्थ रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन में क्या कमी हो जाएगी, अगर हमने ऐसा कुछ ले लिया, यस, ऐसा ले लिया, तो यहाँ पे क्यों चला देना इस कांटे को, ऐसा हो जाएगा। ठीक है। अगर हमने ऐसा कुछ, हाँ, अगर हमने ऐसा कुछ ले लिया कि 2 3 4 5 6 7 का वाला मामला बनाना है, ऐसा कुछ ले लिया, तो यहाँ पे ये बन जाएगा। ठीक है। डांसिंग रेजोनेंस 50 क्या है? ठीक है, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर हमने ऐसा कुछ ले लिया, ठीक है, यहाँ पे ओ एच लगा हुआ है और एच प्लस की प्रेजेंस में हीटिंग करा, क्या हो जाएगा, पहले कार्बोकेटाइन बनाएंगे, फिर दो दो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, कहीं से भी अल्फ़ा हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो ये बन सकता है, दूसरा इधर बन सकता है, यहाँ पे 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो ये वाला मेजर हो जाएगा। समझ गए? अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर ऐसा कुछ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज,
है ना। वो ओ एच तो जुड़ा हुआ है, तो बॉन्ड ओ एच के लिए बना है, यहाँ पे कार्बन थोड़ी ना। प्लस चार्ज यहाँ पे आने के बाद प्लस चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। हाँ, तो यहाँ पे शिफ्ट कर देगा तो प्लस चार्ज यहाँ पहुँच गया। यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद में अब इसके अल्फ़ा देख लो कितने हैं, 3 अल्फ़ा है। तो क्या क्या प्रोडक्ट बना सकता है ये? ठीक है, तो एक तो ये प्रोडक्ट बना सकता है। हम्म, एक बीच में नीचे की तरफ लटकते हुए, तो दूसरा प्रोडक्ट जो बनाएगा वो ऐसा बना देगा। क्या बेटा? हाँ, तो दूसरा प्रोडक्ट ये वाला हो जाएगा। अल्फ़ा देखो कितने कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं 2 और 3, 5 अल्फ़ा एच। यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 2। अच्छा, 2 तो यहीं पे हो गए, 3 नीचे वाले कार्बन पे, और उसके बाद 3 वहाँ पे, तो 8 अल्फ़ा एच होंगे ना। तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा। समझ गए? ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखो। यहाँ पे क्या होगा बताओ? बना देते कार्बोकेटायन। नहीं, लेफ्ट साइड में मूव करने की जगह बेटा यहाँ पे तो रिंग ही चौड़ी हो जाएगी सबसे पहले तो। रिंग एक्सपेंशन कर देंगे यहाँ पे, ऐसे ऐसे 6 का। तो 6 का बने तो रिंग एक्सपेंशन करते हैं ऐसे ऐसे, ये और एक यहाँ पे निकला हुआ है ये बाहर। अब प्लस चार्ज कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। समझ गए? समझिए क्या? नहीं समझे? हेलो? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से प्रोडक्ट्स क्या क्या बना देंगे अपन? अच्छा, ठीक है। तो एक तो अपन डबल बॉन्ड यहाँ बना लें, ऐसे कह रहे हो क्या आप? और एक में डबल बॉन्ड यहाँ बना लें। अल्फा देखो किसमें कितने हैं, 7 कैसे हुए? ठीक है, कौन सा वाला स्टेबल होगा? ऑब्वियसली ये वाला। ठीक है, एक और चीज़ देखते हैं। अगर ऐसा 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 है, नहीं नहीं, थोड़ा ज़्यादा हो गया। ऐसे 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 और ऐसे, ये है। यहाँ बताओ। तो प्लस ले आते सबसे पहले, फिर कहाँ पे आ जाना चाहिए? यहाँ पे नहीं आ पाएगा बेटा, ये यही बात समझा रहा था। वो है ना, अगर उछल के डायरेक्ट तो वहाँ पे जा नहीं सकता, सबसे नज़दीक वाले पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे जाएगा ना, जब तक तो वो सेम ही है, इसलिए वो यहाँ पे जाएगा ही नहीं। यहीं पे बना देंगे, यहीं पे 2 ऑप्शन बनते हैं अपने पास। तो यहाँ पे बनाते हैं अपने, एक तो ये वाला, दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ये वाला। सही बनाया क्या? तो कहाँ पे बनेगा?
ओके, गलत बता दिया। अल्फा देख लेना कितने आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेजर, ये हो जाएगा माइनर। ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करके बताओ तो मुझे समझ में आ जाए कि आपको याद हो। हमने अगर